स्टूडेंट्स, आवर टुडेज लेसन इज सबऑर्डिनेट क्लॉज। आज हम लोग सबऑर्डिनेट क्लॉज के बारे में पढ़ेंगे। लुक एट द बोर्ड, यू कैन सी द सबऑर्डिनेट क्लॉज इज डिवाइडेड इनटू थ्री क्लॉजेस। नंबर वन, नाउन क्लॉज, नंबर टू, एडजेक्टिव क्लॉज, and number three, adverb clause. We have already learned what clause is, and I hope that you know it quite well and I don't need to explain it further. So we shall today discuss noun clause, and adjective clause and adverb clause will be discussed later on. First of all, read these following sentences which I have written down on the whiteboard. Examples. Number one, what he said was true. Number two, that he was guilty was not proved. When the train will come is uncertain. अब यहाँ पर देखिए, ये जो सेंटेंसेस यहाँ लिखा हुआ है, जैसे नंबर वन, व्हाट ही सेड वाज अनट्रू। यहाँ पर गौर कीजिए, व्हाट ही सेड, हम तो जानते हैं ये पहले क्लॉज है, चूंकि हम क्लॉज पढ़ चुके हैं, ये क्लॉज है क्योंकि क्लॉज में ये व्हाट ही सेड एक सब सेंटेंस की तरह है, क्योंकि इसमें एक सब्जेक्ट ही है और वर्ब सेड है। ठीक है, तो ये एक क्लॉज है। लेकिन ये नाउन क्लॉज कैसे है, इसको हम लोग समझते हैं। देखिए, कोई भी सेंटेंस होता है तो सेंटेंस के शुरू में सब्जेक्ट होता है, उसके बाद वर्ब होता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल, ही ओपेन्ड द डोर। नाउ लुक इन दिस सेंटेंस, ही इज द सब्जेक्ट, ओपेन्ड वर्ब, द डोर ऑब्जेक्ट। या वी मे से ऑब्जेक्ट comes right to the verb and subject comes left to the verb. Now look in this sentence, what he said was true. Here was is verb. Now left to the verb is the clause what he said. तो अब यहाँ पर ये जो what he said जो है, ठीक सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। जैसे यहाँ पर opened verb है और उससे पहले ही ये सब्जेक्ट है। उसी तरह से यहाँ पर was वर्ब है और उससे पहले what he said ये क्लॉज है। यानी ये क्लॉज जो है सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। दूसरा सेंटेंस देखिए, that he was guilty, ये क्लॉज हुआ, was not proved। अब यहाँ पर देखिए, was सब्जेक्ट वर्ब है और इससे पहले क्लॉज है that he was guilty, और ये ठीक सब्जेक्ट के प्लेस में है, सब्जेक्ट के जगह पर है। तीन नंबर सेंटेंस देखिए, when the train will come is uncertain। यहां पर भी वर्ब देखिए is है, उससे पहले ये क्लॉज है when the train will come, यानी ये is वर्ब है, इससे पहले ये क्लॉज है। क्लॉज जो है सब्जेक्ट के जगह पर, जैसे ओपन से पहले ही है। यानी ये जो क्लॉजेस है, what he said, that he was guilty, when the train will come, ये सब्जेक्ट के जगह पर है। तो इसका मतलब ही हुआ कि जब कोई क्लॉज सब्जेक्ट की तरह काम करेगा तो उसे हम नाउन क्लॉज कहेंगे। एम आई क्लियर? सब्जेक्ट फिर से सुनिए, नाउन क्लॉज जो है एक्ट्स एज द सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब। मैंने किसी सेंटेंस में जो नाउन क्लॉज होगा उस सब्जेक्ट की तरह काम करेगा। फिर से देख लीजिए, ओपेन जैसे वर्ब है, उससे पहले ही सब्जेक्ट है। उसी तरह से यहाँ पर was is, इससे पहले ये जो क्लॉज है इस सब्जेक्ट की तरह काम करेगा, सब्जेक्ट के जगह पर है। नेक्स्ट, नाउन क्लॉज जो है उसी तरह से ऑब्जेक्ट की तरह भी काम करता है। अब यहाँ पर देखिए इस सेंटेंस में, ही ओपेन द डोर, डोर जो है ऑब्जेक्ट है जो वर्ब के बाद आया है, राइट टू द वर्ब, डोर। अब यहां पर देखिए, आई एक्सपेक्ट दैट ही विल कम, आई सब्जेक्ट है, एक्सपेक्ट वर्ब है।
अब ये जो है दैट ही विल कम, ठीक डोर के तरह यहां पर ये भी है सब्जेक्ट वर्ब। अब क्या होना चाहिए? ऑब्जेक्ट, यानी ये ऑब्जेक्ट के स्थान पर, यानी ये जो क्लॉज है दैट ही विल कम, ये ऑब्जेक्ट के जगह पर है। उसी तरह से द आर्टिस्ट होप दैट ही वुड विन एन अवार्ड, यहां पे देखिए द आर्टिस्ट सब्जेक्ट, होप्ड वर्ब, दैट ही वुड विन एन अवार्ड, ये ऑब्जेक्ट की जगह पर है। जैसे यहां डोर जो है ओपन के बाद में है। नंबर 3, द जज बिलीव what the lawyer said, the judge subject, believed verb, what the lawyer said, ये ठीक ऑब्जेक्ट के जगह पर है। उसी तरह से the driver knows when the train will come, when the train will reach, sorry, यहाँ भी the driver subject knows verb, ये जो है ऑब्जेक्ट के जगह पर है। यानी ये जो क्लॉज है that he will come, that he would win an award, what the lawyer said, when the train will come, ये ऑब्जेक्ट के जगह पर है। इसका मतलब हुआ कि जो नाउन क्लॉज होता है वो ऑब्जेक्ट के तरह काम करता है। क्लियर? तो अभी यहाँ जो एग्जांपल्स लिखा गया है यहाँ से हम लोग दो बात सीखे। वी लर्न टू थिंग्स। फर्स्ट, नाउन क्लॉज एक्ट्स एज द सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब। सेकंड, नाउन क्लॉज एक्ट्स एज द ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब। अब जो है तीसरा एग्जांपल देखते हैं हम लोग। थर्ड, a noun clause is introduced by that clause, मतलब जो that clause होता है वो noun clause होता है। जैसे कुछ एग्जांपल्स हम देखते हैं। नंबर 1, science tells us that the earth is round. Number 2, everyone knows that the sun is a ball of fire. Number 3, Dalton said that an atom is indivisible. अब यहां पर देखिए that the earth is round, ये क्लॉज है, that से शुरू हुआ है, ये नाउन क्लॉज हो गई है। उसी तरह से नंबर 2 सेंटेंस में that the sun is a ball of fire, ये भी that क्लॉज है, that से शुरू हुआ है, ये भी नाउन क्लॉज। that an atom is indivisible, ये भी that क्लॉज से शुरू हुआ है, इसलिए ये भी है नाउन क्लॉज। और इधर का तो हम जानते हैं, साइंस टेल्स अस, ये प्रिंसिपल क्लॉज, एवरीवन नोज प्रिंसिपल क्लॉज, डाल्टन सेड प्रिंसिपल क्लॉज और मेन क्लॉज। नेक्स्ट एग्जांपल हम चलते हैं। Number D, noun clause acts as the object of a preposition. The object of a preposition. What is the meaning of the object of a preposition? It means the object will come after a preposition. Usually the object comes after a verb. After a verb there will be a preposition and thereafter there will be the clause. For example, please listen to what I say. अब यहाँ पर देखो listen verb है और उसके बाद preposition to है, उसके बाद clause है what I say. ये जो clause है what I say ये आ रहा है आपका verb to के बाद, इसीलिए इसको कहा जाता है object of a preposition. ये object है preposition का। Number 2, pay attention to what he said. What he says ये क्लॉज है जो ऑब्जेक्ट ऑफ ए प्रीपोजिशन है, मतलब ये वर्ब है, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है, लेकिन यहाँ पर ये क्लॉज जो है प्रीपोजिशन टू के बाद आया है, इसलिए ये हो गया नाउन क्लॉज। तो आज हम लोग नाउन क्लॉज में 4 पॉइंट सीखें कि नाउन क्लॉज पहला, it acts as the subject of a verb. Number 2, it acts as the object of a verb. Number 3, noun clause usually begins with a that clause. And number 4, noun clause acts as the object of a preposition. This is about noun clause. In our next clause, we shall read, we shall study
the adjective clause and thereafter adverb clause. Thank you very much.